राजधानी शिमला में बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं शुरू हो गई है। बीते दिन हुई बारिश के बाद संजौली के चलौंठी क्षेत्र में भूस्खलन से 4 मंजिला मकान खतरे की जद में आ गया है। नगर निगम ने इस भवन में रहने वाले 9 परिवारों को शिफ्ट करवा दिया है। भूस्खलन से भवन परिसर में दरारें आ गई है। जियालाल हाउस नाम से बना यह भवन कांता ठाकुर का है। भवन मालिक के अलावा इस भवन में 8 किराएदार भी रहते हैं। बारिश के बाद भवन की नींव के पास भूस्खलन हो गया, जिससे इसका खतरा बढ़ गया। सूचना मिलते ही नगर निगम और जिला प्रशासन की टीमें पुलिस समेत मौके पर पहुंची। भवन परिसर में दरारें देखने के बाद इसे तुरंत खाली करने के आदेश दिए गए। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि संजौली के चलौंठी में 4 मंजिला भवन के साथ लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते इस भवन को भी खतरा पैदा हो गया है और अब इस भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। फिलहाल जो इस भवन में रह रहे हैं उन्हें वहां से शिफ्ट किया गया है। तो चनौठी की बिल्डिंग है, वो टेक्निकली तो एनएचए या नेशनल हाईवेज अथॉरिटी देखे या हमारे पार्ट से जो है तो उस जो हमारे कमेटी के लोग गए थे उसको बिल्डिंग को अनशिफ्ट किया है, क्योंकि वहाँ पे डेंजरस है वो। और दूसरे मकान मालिक को भी सूचित कर दिया गया कि आपकी मकान जो है डेंजरस है। इसी तरह शिमला में लगभग अभी पिछले 5 साल से 2020 तक की हमारे पास 90 केसेस ऐसे हैं जिनको नगर निगम ने अनसेफ किया है। तो और 10 इसमें 8 या 9 केसेस जो पेंडिंग है। तो मैंने डिटेल मांगी थी इनसे ईपी ब्रांच से। तो इस तरह से जो शिमला की जो पुराने कुछ टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड के झगड़े भी आपस में चल, जो कोर्ट केसेस चल रहे थे। लेकिन नगर निगम का एक पार्ट ये होता है कि उसको आप अनसेफ बिल्डिंग है या नहीं है, उसकी कमेटी जाती है, उसको उस बेस पे अनसेफ करते हैं। जो हमारे पार्ट से जो रोल होता है वो हम लगभग 90 केसेस है शिमला के जो हमने अभी तक किया और 8 केसेस इसमें पेंडिंग है। बिल्कुल, मैं आज से हमने पिछले कल से वैसे ट्री कमेटी की विजिट शुरू कर दी है। और जहाँ जहाँ हमारे पास जो रिकॉर्ड है, जो हमारे पास जो रजिस्टर्ड है, जो डीएफओ के पास केसेस आए हुए हैं, मैं सब जगह हम जा रहे हैं। ट्री कमेटी हमारी जा रही है और कमिश्नर और जो ट्री कमेटी के मेंबर्स हैं सभी लोग हम विजिट कर पे जा रहे हैं। जहाँ जहाँ जो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करके हम गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन के लिए भेजेंगे, जिसको मैं जल्द से मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से जो नगर निगम के पास जो या डीएफओ लेवल पे पास जो आया हुआ है केसेस आए हुए, हम उसको जल्द से जल्द सरकार के पास भेज देंगे। और दूसरे जो हमारा कहने का मतलब ये कि जो जितनी पेंडेंसी है हमारे पास उसको हम एकदम से गवर्नमेंट को सारे केसेस भेजा। अभी मैं बराड़ी और तारा हॉल जा रहा हूँ, उसके बाद साथ के साथ हम एक ही दिन छोड़ के उसको सरकार को भेजते रहेंगे साथ साथ। जैसे जैसे हमारी विजिट होगी उसी के साथ हम सरकार को भेजते रहेंगे। नहीं, देखिए, जो तो नॉर्म्स के हिसाब से मकान नहीं बना वो तो कार्रवाई होती है, वो तो होनी भी चाहिए। और जिसने भी वॉयलेशन किया है रूल्स को उसको तो नुकसान उसको तो होना ही चाहिए। लेकिन जो बिल्डिंग के नॉर्म्स है हमारे पार्ट से जो काम है हमारा कि बिल्डिंग गिरी है या अनसेफ है कि नहीं है, तो उसको हमने किया है। लेकिन अगर नॉर्म्स के हिसाब से मकान नहीं बना है या तो उसका नक्शा रद्द होता है एक हमारे एक्ट में। और अगर इस तरह कहा जा रहा है जो खुदाई वहाँ पर हो रही है, जो फ्लाईओवर वहाँ पर लगना है, उसकी खुदाई की वजह से जो है वहाँ मकान में दरारें आई है और डंगा गिरा। नहीं, बिल्कुल, अगर वो उनको देखना प्रैक्टिकली, अगर नेशनल हाईवे का उसके पार्ट में इसमें गलती है तो उनको उसको देखना चाहिए। और हम ज़रूर, मैं अभी उसमें जाऊंगा, अगर मुझे भी जाने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर उसमें विजिट भी करूंगा। और आज हम ट्री कमेटी के दौरे पे भी जा रहे हैं। और दूसरा एक इशू है अवैध डंपिंग का। जो डंपिंग है शहर के अंदर, जो हमारी डंपिंग हो रही है उस पर कोई जो है, मैं ये समझता हूँ कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस तरह से एक्शन इस पर होना चाहिए, क्योंकि नगर निगम के पास अब जंगल नहीं है। हमारी जो देख रेख होती थी हम उस तरह का देख रेख नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास जंगल अब गवर्नमेंट के पास है। और मैंने डीएफओ और चीफ कंजर्वेटर को पत्र के माध्यम से भी और उसको भी लिखूंगा। और जो फ्लाइंग स्क्वाड होने चाहिए रात को, जो इलीगल डंपिंग होती है, और हैवी पेनल्टी इसमें होनी चाहिए। क्योंकि शिमला में आप देखेंगे कि रात को कहीं ना कहीं डंपिंग और कितनी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट
उसके साथ साथ इलीगल डंपिंग बहुत हो रही है, जो एक बड़ा चिंता का विषय है। इसी कारण हमको बरसात में भी नुकसान होता है, नाले हमारे बंद होते हैं, कलवर्ट हमारे बंद होते हैं। ये एक मेन वजह है। इसलिए फ्लाइंग स्क्वाड का होना और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसमें इमीडिएटली रात को फ्लाइंग विजिट करके कोई ना कोई एक्शन इसमें ज़रूर होना चाहिए। और मैं आम जनता और पब्लिक से भी ये कहूँगा, अगर किसी को लगता है कि ये गाड़ी यहाँ इलीगल डंप कर रही है या कर रही है तो उसको ज़रूर सूचित करें। तो इस तरह का एक्शन ज़रूर होना चाहिए। सर अभी वार्ड में कुछ होगी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बदन की रिपोर्ट। हिमाचल, जहां कदम कदम पर है कहानी और हर मोड़ संगम है लय और ताल का, लाइव टाइम्स टीवी लेकर आई है हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन, हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 2। पहले सीजन की शानदार कामयाबी के बाद दूसरे सीजन के ऑडिशन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो, ड्यूट और ग्रुप डांस के मुकाबले, वेयर पैशन मीट्स पार्टिसिपेशन एंड टैलेंट टेक्स सेंटर स्टेज। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है। हिमाचल की प्रतिभा का ऑडिशन, सेमीफाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। रंगारंग ग्रैंड फिनाले हिमाचल के टॉप 20 डांसेज के साथ मंत्रमुग्ध करने वाला ग्रैंड फिनाले, जहां हिमाचल के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्पीट करेंगे। हिमाचल डांस चैंपियनशिप टाइटल के लिए विजेता को नगद इनाम भी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस एकेडमी में संपर्क करें। हिमाचल डांस चैंपियनशिप के फेसबुक पेज से आज ही जुड़े और पाएं कंपटीशन की हर अपडेट।